उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट की जनवरी की क्लोजिंग 40,673 और आज फर्स्ट डे न्यू मंथ का। अब तक की जो भी हालात हैं, जो भी न्यूज़ फ्लो है, उस हिसाब से आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान आया हुआ है। ये वो आईएमएफ है जिसका नज़ूल नहीं हो पा रहा था। और कल जब मैं टीवी पे देख रहा था कि आईएमएफ की वफ्द की मुलाकात हो रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो मेरे दिमाग में इनके वो जुमले घूम रहे थे कि मैं 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा आईएमएफ से डील करने का और मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनसे डील करना। तो कल की जो फुटेज टीवी पे आ रही थी उससे ये लग रहा था कि अब आईएमएफ इनसे कह रहा है कि मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुमसे डील करना। और हमारे वाले बिल्ली बने बैठे हैं। वो बिल्ली को देखा है ना, जब एक कोने में आ जाए तो वो कैसे दुबक के बैठती है। आप ये मेरी बात की तस्दीक टीवी पे देखें, ये वो जो टिकर चल रहा है, जो उनके क्लिप चल रहे हैं, उसमें आप नोट करें कि आईएमएफ वालों की बॉडी लैंग्वेज क्या है और हमारे वालों की बॉडी लैंग्वेज क्या है। हम इसी तरह हमेशा से पागल बनाते रहे और बेसिकली दूसरों को पागल नहीं बना रहे थे, हम अपनी कौम को पागल बना रहे थे। मुझे सस्ता पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा था, मेरी बिजली बहुत सस्ती थी। 75 साल में पाकिस्तान के जितने भी बड़े जो ग्रुप्स हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं, आप ज़रा ग्रोथ कैलकुलेट कर लें और उसी 75 साल में ये मुल्क जो है वो भीख मांगने पे आ गया। हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ और गलत अवाम, क्योंकि जब अल्लाह ने एक बात कर दी है कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तो एक्चुअल बात ही यही है कि हम खुद बजाते खुद जो है थोड़ा सा 2 नंबर टाइप दिमाग है हमारा और नेगेटिव चीज़ों में हम ज़्यादा जो है वो दिमाग चलाते हैं अपना। लेकिन खैर, जहाँ तक भी पहुँचे, शायद अल्लाह की तरफ से ये एक मदद है अगर हम देखें हमारे आने वाली नस्लों के लिए, कि अगर ये बाहर के लोग आके कुछ काम ऐसे करा जाएं हमारी इकोनॉमी में कि ये मुल्क अपने पैरों पे एक दफ़ा खड़ा हो। देखें, ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाना, बिजली की प्राइसेस बढ़ाना, ये आज जो बर्डन बन रहा है, बेसिकली ये हमारी अपनी गलतियां हैं। जो लोग मेरे साथ पुराने हैं इस मार्केट के अंदर, जिनसे मेरी डिस्कशन बहुत पहले से रहती है, आपको याद होगा कि जब मिफ्ता इस्माइल ने एक बजट अनाउंस किया था नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट का पीटीआई से पहले, और उसमें इन्होंने सैलरीड क्लास के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो कम कर दिया था। और उस बजट के बाद इनको पता था कि अब हमें जाना है और दूसरी किसी भी पार्टी को आना है, तो उन्होंने जो है वो एक बम बना के गए थे। और उस वक्त जो हमारा टॉपिक था वो थे हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स और करंट अकाउंट जो आज है। और जब ये नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी 2018 में और पहली बार एक तजुर्बा हो रहा था, एक नया प्राइम मिनिस्टर आना था मुल्क में, और एटलीस्ट मैं बहुत इस बात की फेवर में था कि एक नए आदमी को चांस देना चाहिए। उस वक्त भी मैंने यही बातें की थी कि देखें, हमारे मैक्रोज इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने कि गवर्नमेंट ने जो 6% की 5.5% की जो जीडीपी दिखाई है वो बेसिकली इंपोर्ट बेस है। हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, हम बेचते कम हैं, ख़रीदते ज़्यादा हैं, और ये वो मसला है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। एक होप ही रखी जा सकती है। देखें, मैं खुद करने की अथॉरिटी तो नहीं हूँ इस मुल्क के अंदर कुछ, मैं एक उम्मीद रख सकता हूँ कि भाई अब आने वाला कुछ करेगा, अब आने वाला कुछ करेगा। क्योंकि यहाँ तक ये जो आज जिस पोजीशन में आप आए हैं, अगर ये ही पेट्रोल पे सब्सिडीज़, गैस पे सब्सिडीज़ अगर 2018, 19, 20, 21 इनमें ख़त्म कर दी जाती, जैसे कि आपने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी। ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ा हर्डल थी जो कि हमारे हुक्मरान नहीं होने देते थे, अपनी मर्ज़ी की मॉनेटरी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कराते थे, अपनी मर्ज़ी से नोट प्रिंट कराते थे और स्टेट बैंक को अपनी इजारादारी में रखा हुआ था। स्टेट बैंक का ये काम पीटीआई गवर्नमेंट करके गई। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के साथ था वो था एफएटीएफ का, कि हम ग्रे लिस्ट में थे और हमें थ्रेट थी कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो रिफॉर्म्स भी सारे जो है पीटीआई गवर्नमेंट के टाइम पे हुए। लेकिन फिर वहीं आके हमारा लीडर उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर थे पीटीआई गवर्नमेंट में, और वो इसी पॉइंट पे आके मजबूर हो गए कि पब्लिक को पास ऑन कैसे करें, हम अपने वोट बैंक को ख़राब कैसे करें। अब बात यह है कि आप या तो अपना वोट बैंक बचा लें या ये मुल्क बचा लें, क्योंकि आपके मुल्क में मेजॉरिटी जाहिल लोग हैं। मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा घर का खर्चा बढ़ गया तो इट मीन्स कि दुनिया तबाह हो चुकी है, सब ख़त्म, पाकिस्तान जो है वो थर्ड क्लास जगह है, क्योंकि मैं अपना घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये काम हम पहले कर लेते
तो आज इतनी तकलीफ ना होती, और जितना डिले करेंगे ये उतनी ही तकलीफ होगी। मुझे याद है कि जब 2018 में नई गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट टेक ओवर की, उस वक्त हमारा सर्कुलर डेट था 1400 अरब रुपए का, आज 4100 अरब रुपए का है। कोई काम नहीं किया गया पिछले 4 साल में पीटीआई की तरफ से इस्ट को लेके, कोई काम नहीं किया गया। अपने जो भी स्टेट ओन्ड इदारे हैं उनके अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट लाके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता, जो कि वादे किए गए थे। इस तरफ भी कोई काम नहीं हुआ। अब बात यह है कि अब मजबूरी, अब आईएमएफ ने गर्दन पे पैर रख दिया है, और ये जो तकलीफ़ का टाइम है, मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर वाकई ये सारे काम हो जाएं तो उस पर 6 महीने की तो बहुत शदीद तकलीफ़ आने जा रही है। पता नहीं सर्वाइवल कैसे होगा, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये जो आप अपनी स्टॉक मार्केट का एक परसेप्शन आपकी पीएसएक्स का बन चुका कि ये पीएसएक्स 2-2.5 साल चलती है, उसके बाद ये फिर कोलैप्स होती है, और कोलैप्स भी इतना होती है कि जो 2-2.5 साल में कमाया होता है वो सब निकल जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपकी इकॉनमी बेसलेस है, आपके मैक्रोज ठीक नहीं है, और आपकी जो माइक्रो फंडामेंटल्स हैं उनमें आप बहुत रिफ्लेक्शन देखते हैं। हमने कॉर्पोरेट ग्रोथ तो 60% की देखी, लेकिन हमने ये जो अपने मोटे मोटे इश्यूज़ हैं, सर्कुलर डेट्स को हमने जो है वो रिजॉल्व नहीं किया, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई, और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैं ये देखता हूँ कि हमेशा उनको मराहत चाहिए, उनको जीएसपी प्लस स्टेटस भी चाहिए, फिर उनको स्टेट बैंक से सॉफ्ट लोन्स भी चाहिए, फिर उनको और दूसरी मराहत चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब उन मराहत का आउटकम क्या है? वो आउटकम ये है कि आज से 40 साल पहले जो बिजनेस ग्रुप 100 रुपये का था, आज वो 5000 रुपये का है। वो इतना बड़ा जाइंट हो चुका, और आपकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई। ये जो इम्बैलेंस है इन दो चीज़ों में, उसका रीज़न यही है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत इस गंगा में हाथ धोए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब टाइम है ना, देखें, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो हर दौर में पिटी है, अभी फिर पिट रहे हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। एलीट क्लास की बारी लग गई है, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना इस वक्त, तो मैं 1 साल के तमाम प्रॉफिट्स, पूरा साल के प्रॉफिट्स इन कंपनीज़ के, ये जो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, जो बड़े ग्रुप्स हैं, इनके सब रुकवा लेता। ये सब कौमी ख़जाने में जमा होते। 1 साल के नफ़े दे दो भाई, बहुत खाया है। अभी 60% की ग्रोथ देख रहे थे इमरान खान के दौर में, और किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इधर महंगाई बढ़ी, 6 महीने का बर्डन आया, आपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, धमकियाँ लगानी शुरू कर दी, हम इतने हज़ार लोग निकाल देंगे, हम इतने हज़ार लोग निकाल देंगे। इनसे ये पूछें कि जीएसपी प्लस स्टेटस के अलावा इन्होंने नई मार्केट्स कितनी एक्सप्लोर की? इन्होंने अपने लिए, ये मिडिल ईस्ट में जा के अपने महला तो खड़े होते हैं इनके, इन्होंने मिडिल ईस्ट में कितनी नई मार्केट एक्सप्लोर की कि ये यहाँ से कोई प्रोडक्ट बना के उनको बेचते। जब वो लोग आपके मुश्किल वक्त में आपको डॉलर दे सकते हैं, आपके भीख मांगने पे हर दफ़ा आपकी मदद कर सकते हैं, तो अगर आप उनसे ये डिमांड रखते हैं कि हम आपके यहाँ कुछ अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे मराहत लेते एक्सपोर्ट की, तो शायद आज मामला बेहतर होते। मुल्कों को गालियाँ देना, उन मुल्कों को जिनके पास जीएसपी प्लस स्टेटस है, और जो आपकी एक्सपोर्ट का 60-70%, 80% एक्सपोर्ट्स उन्हीं कंट्रीज़ को आप कर रहे हैं, हम ये मुनाफिकत है। असल में हम अपने ही इस जाल के अंदर अब आ गए। और मेरे हिसाब से ये देखें, ये जो एक पेन का टाइम है ना, ये पेन का टाइम पब्लिक के लिए है, लेकिन आप यकीन कर लें ये आपके मुल्क के लिए रिलीफ का टाइम आना शुरू हो चुका। आपकी इकॉनमी इसी तरह बेहतर हो सकती है कि जब आप अपनी बेसिस को ठीक करें, आप अपने मैक्रो इंडिकेटर्स को ठीक करें। ये कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हम जो है वो दुनिया के आगे अपना मजाक उड़ाते रहेंगे? और इस दफ़ा जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, आप यकीन करें ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग होने जा रही है कि अगर ये सर्कुलर डेट को रिजॉल्व कर दें, अगर ये इसी तरह टीएसए अकाउंट्स के मामलात को खोल के सामने रखें, ये बताएं कि सीपैक के ऊपर इन्होंने क्या कमिटमेंट्स की हुई हैं, कितने लोन्स लिए हुए हैं। 10 साल से सीपैक, मैं भी बहुत सीपैक के बारे में पॉजिटिव रहा हूँ हमेशा कि हमारे लिए गेम चेंजर है और पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है सीपैक। लेकिन अब 10 साल हो गए तकरीबन इस बात को। इस सीपैक से हासिल क्या हुआ अब तक? आप लोग बताइएगा मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है क्या हासिल हुआ इसके, सिवाय इसके कि हमने महंगे पावर प्लांट लगाए, फर्नेस ऑयल दबा के इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं, जबकि पता है डॉलर्स नहीं है। आप मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में कितनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हमने इंक्रीज़ की। आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो आपकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हुई हैं। आपकी ओजीडीसी, पीपीएल या जितने भी कंपनीज़ जो एक्सप्लोरिंग
एक्टिविटीज़ में रहती हैं, इनकी कितनी इस्तिताअत आपने बढ़ाई, कितने इनको नए इक्विपमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी की तरफ इनको आप लेके गए। बात यह कि इन इदारों को खोखला इसीलिए किया गया कि इंपोर्ट होती रहे और वहाँ से किडबैक्स अपने तैयार होते रहें। ये वो वारदात थी जो पिछले 15-20 सालों में, 15 सालों में, 8-10 सालों में ये हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से होती रही। मुल्क शदीद परेशानी में है। कौन सी ताकत है जो आपको रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाने दे रही? क्यों? अच्छा, मुल्क शदीद परेशानी में है, आपके ये हुक्मरान, ये जजेस, ये नॉन सिविलियन जितने इदारे हैं, ये क्यों नहीं ऐलान कर रहे कि हम अपनी मराद छोड़ेंगे? अब आज की तारीख तक किसी एक ने भी अनाउंस नहीं किया है। बात यह है कि अभी भी कुछ काम हमारे जिम्मे बाकी हैं। अभी देखें, IMF गिरबान नहीं पकड़ेगा, गिरबान हमने पकड़ना है। ये मामला हमारा लोकल मामला है, इस कौम को खड़ा होना पड़ेगा, गिरबान से पकड़ना पड़ेगा। ये जो पिछले दिनों जो एक्टिविटी हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने डॉलर को कैप किया, ठीक है, उसकी वजह से पूरा एक फाइनेंशियल साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल आपने स्टॉप कर दिया। पोर्ट भरा पड़ा है कंटेनर्स से, और आपने इन्फ्लेशन, जो इस वक्त इन्फ्लेशन हमारी राइज हो रही है अब, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये हमारी नाअहली है कि हमने जो है LCs खोलना बंद की, और तमाम जो इंपोर्ट्स थी, इमीडिएट और फूड इंपोर्ट्स थी, वो तक हमने पोर्ट पे सड़ा दी खड़ा करके। उससे उसके जो नॉर्मल इम्पैक्ट्स हैं वो तो हर आदमी को पता है। आपको पता है मुझे क्या डर था कि उसकी वजह से एक ग्रे मार्केट हमने क्रिएट कर दी डॉलर की। क्या ये ग्रे मार्केट आपके लिए ख़तरनाक नहीं थी कि आपको FATF की फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता? आप दुनिया को बता रहे थे कि आपके यहाँ इलीगल चैनल से डॉलर इन और आउट हो रहा है, और ये बात दुनिया को पता थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको अकल आई, इन्होंने ये कैपिंग हटाई और कुछ मामला नॉर्मल होने शुरू हुए, और एक्सचेंज कंपनीज ने इस पर इनिशिएटिव लिया और स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया। वरना शायद 15-20 दिन, 1 महीना आप और चलाते तो वैसे ही आप जो है वो मुल्क टोटल गड्ढे में गिर जाता, आप ग्रे लिस्ट में भी चले जाते। आप ये हरकत कर क्या रहे थे, इनको यही अंदाज़ा नहीं था। तो ये वो सेंसिटिव बातें हैं जिसकी वजह से पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। इंटरेस्ट रेट 17% है। डेफिनेटली मुझे पता है कि ये एक बहुत ख़राब साइन है, फिक्स इनकम की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन आज की ही तारीख में अगर ये सर्कुलर डेट को लेके आप थोड़ा सा अगर जहन लगाएं, तो मेरे हिसाब से आपकी मार्केट में ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आपको किसी भी फिक्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न अभी भी ब्लू चिप कंपनीज, वो ब्लू चिप कंपनीज जिनका सर्कुलर डेट से लेना देना है, जो कंपनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जो पिछले 15 सालों में जिन कंपनीज को खोखला कर दिया गया, आज IMF की ही वजह से अगर सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम शुरू होता हुआ आप लोग मीडिया पे देखें, तो फिर उन कंपनीज की तरफ ध्यान दें। देखें, बाज़ार में इतने बुरे हालात जो पिछले 1.5-2 महीने में हुए हैं, और जितना ज़्यादा एक रिटेल इन्वेस्टर ने हिट खाई है, तो अभी हमें इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अभी कोई 2nd टियर और 3rd टियर आइटम मार्केट में कोई एक्टिविटी करेंगे। इम्पॉसिबल, इतने जल्दी नहीं करेंगे, तो टाइम लगेगा सेंटिमेंट्स को ठीक होने में। आपकी मार्केट जब तक इंडेक्स आपको पॉजिटिव ना होता हुआ दिखे, पिछले 3-4 साल में मार्केट में ऑन एंड ऑफ रैलीज हमने देखी, तो अक्सर मैं जिक्र किया करता था, देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे या मजबूत कब होगी, जब ब्लू चिप चलेंगे। हमने 4 साल में जो बाजार चलाया है वो 2nd टियर 3rd टियर पे चलाया। आप नोट करेंगे OGDC का 100 रुपये का रेट देखे हुए 3-4 साल तो हो गए होंगे। PPL का 100 रुपये का रेट देखे हुए ज़माना हो चुका, 2-3 साल 4 साल हो चुके। ये कंपनीज अब इन्होंने जो है बाउंस बैक करना शुरू किया। रीज़न सर्कुलर डेट पे काम होना, IMF की शराइत। बेसिकली IMF ही आपके लिए इस वक्त ब्लेसिंग बना हुआ है, जिसको हमने एक विलन के तौर पे अपनी कौम के अंदर हमने ऐसा जाहिर किया है। लेकिन आप यकीन करें, ये IMF विलन नहीं है, ये आपके मुल्क में जो विलन है उनको गले से पकड़ने आया हुआ है। और दुआ करें कि सख्त से सख्त शराइत हो और ये मुल्क की इकॉनमी एक दफ़ा खड़ी हो। देखिए, जब इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, मुल्क खड़ा होगा ना, ऑटोमेटिक हर आदमी पर उसका इम्पैक्ट आएगा। इनको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए गरीब आवाम के लिए, लेकिन सबको अब सस्ता पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। इनको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए कुछ बिजली के यूनिट्स के ऊपर जो गरीब आवाम के हिसाब से है। लेकिन एक 2000 गज की कोठी में रहने वाला भी अगर सब्सिडाइज जो है बिजली लेगा, तो ऐसा नहीं हो रहा। कल ही मैं देख रहा था कि एक जज साहब की गाड़ी, बड़ी गाड़ी, नई होंडा सिविक, वो CNG भरवा रही थी भाई। मैं इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था तो प्रोटोकॉल खड़ा था, मेरी नज़र पड़ी, मैंने प्रोटोकॉल कैसा खड़ा है ये रोड पे घर के करीब ही। तो वो जज, हाई कोर्ट के कोई जज थे, उनका प्रोटोकॉल खड़ा था और वो CNG भरवा रहे थे नई होंडा सिविक में। नई होंडा सिविक है कितने की?
अच्छा फिर वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गाड़ी भी मेरे पैसों की थी, उसमें पेट्रोल डालोगे वो भी मेरे पैसों का, उसमें सीएनजी डाल रहे हो वो भी मेरे पैसों की। बात है कि आप जरा हरकतें देखें, प्राडो के अंदर सीएनजियां लगी हुई देखी थी हमने, याद होगा आप लोगों को। तो ये हमारी खराब पॉलिसीज का रीजन था। 41,300 ये आपका पिवट है इस मार्केट का, 41,300। जब तक मार्केट 41,300 के नीचे है, बाजार डेंजर जोन में है, मार्केट नेगेटिव साइड पे है। फेब के महीने में मैं 41,300 को फोकस करूंगा। जितनी स्टेट ओन्ड एंटिटीज जिनका लेना देना सर्कुलर डेट से है, उनमें मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि डिप मिलती जाए उनमें अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करें। 80-90% इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है वो सेकंड टियर थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स के अंदर शिफ्ट हो चुका पिछले 3-4 साल में, क्योंकि मार्केट ऐसी थी। अब मार्केट जिस मूड में नज़र आ रही है उस हिसाब से आपको एक दफ़ा फिर अपने पोर्टफोलियोज को रिशफल करना पड़ेगा। मुझसे पूछ लें, मैं एडवाइस करूंगा, मैं एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स को ज़रूर अब एडवाइस करनी शुरू करूंगा कि कुछ ग्रेजुअली कुछ चीज़ों को अब शिफ्ट करना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि एक आइटम अगर पिछले दौर में चल रहा था और आज के दौर में अगर उसकी में उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी मार्केट एक साथ चलना हालात ही नहीं है। अभी आप उस प्रोसेस में आए हैं और अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है कि आईएमएफ आएगा या नहीं आएगा। आईएमएफ अगर इस दफ़ा 9 तारीख तक हमें अपने प्रोग्राम में लेके वापस नहीं गया और ख़ाली हाथ वापस गया अगर, तो क्या स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ और क्या ओवरऑल इकोनॉमी आपकी टोटल कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि 9 तारीख को हमें खुशखबरी मिले कि आईएमएफ प्रोग्राम हमने ले लिया है और हमें अप्रूव हो गया है। तो ही आप देखिएगा कि सर्कुलर डेट से रिलेटेड कुछ कंपनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज़ की तरफ जो है शिफ्टिंग करनी चाहिए, डिविडेंड बेस फोकस करना चाहिए और 2 से 3 महीने का एटलीस्ट टाइम पीरियड इस मार्केट को देना चाहिए कि उन आइटम्स के अंदर आप एक अच्छी रिकवरी देखेंगे। और मेरे हिसाब से एक फिक्स इनकम से ज़्यादा रिटर्न आप उन कंपनीज़ के अंदर देखेंगे। उसकी सिंपल सी एक लॉजिक दूं कि जितना पीएसओ गवर्नमेंट से या सर्कुलर डेट की मद में पैसा मांगता है, उसका 50% भी अगर रिलीज़ कर दिया जाए आईएमएफ की मरून मिन्नत, तो पीएसओ 150 रुपये का शेयर नहीं बनता, फिर 130 रुपये का फिर शेयर नहीं है। इसी तरह ओजीडीसी, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, पीपीएल, ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं। पीआईए अगर आप किसी बाहर वाले को दे दें तो सबसे पहले तो आपको ये लॉस बचेगा कि जो साल का आप मेरे टैक्स के पैसों से जो उसमें लॉस भरे चले जा रहे हैं वो आपका बच जाएगा। दूसरा, कुछ मैनेजमेंट लेवल पे बेहतरी आएगी। कुछ काम करने वाले लोगों के हाथ में दे दें बाहर के लोगों को, तो ये इदारा भी कमा के कुछ मुल्क को देना लगेगा। जाहिर सी बात है कि इसके कुछ शेयर होल्डिंग तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ही पास रहेगी, कुछ शेयर होल्डिंग दे के मैनेजमेंट भी दे दें, जैसे एतिसलात की दी थी 25% में मैनेजमेंट भी दी थी, इसी तरह एतिसलात की दोबारा से बातें चल रही हैं। तो इन चीज़ों को फोकस करें। हालात अभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन 41,300 का पिवट रखें और ब्लू चिप्स के अंदर अपने पोर्टफोलियोज़ को स्विच करना शुरू करें। आने वाले दिनों में और थोड़ी सी चीज़ें 9 तारीख तक क्लियर हो जाएं कि आईएमएफ आया या नहीं। आईएमएफ नहीं आएगा तो ये मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, ये सब डुड़म हो जाएगा नीचे। और आईएमएफ आ गया तो फिर डेफिनेटली हम इन्फ्लोज आते हुए देखेंगे, अपने रिजर्व बढ़ते हुए देखेंगे, फिर ये डॉलर रुपी पैरिटी को बेहतर होता हुआ देखेंगे, फिर हम बहुत सी और चीज़ें ऐसी होती हुई देखेंगे जिससे सेंटिमेंट्स आपके पॉजिटिव होंगे और इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट आम आवाम तक भी आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।